कुंडली भाग्य सीरियल में आज के एपिसोड की शुरुआत पलकी से होती है। पलकी राजवीर से बोलती हैं कि तुम्हारे मूड की वजह से हमारे रिश्ते में काफी प्रभाव पड़ रहा है। पलकी राजवीर से बोलती हैं कि आज रात 9 बजे से पहले तुमने मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इधर दूसरी तरफ करण प्रीता से बोलता है कि मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी अपने साथ हॉस्पिटल छोड़ दूं। प्रीता करण से पूछती है कि तुम ठीक हो तो वो बोलता है कि सब सही है। करण प्रीता से चाय मांगता है, फिर वो अंदर जाती हैं। गुरप्रीत करण से पूछता है कि क्या प्रीता तुम्हें अच्छी लगती है, तो करण हमें अपनी गर्दन हिलाता है। तभी प्रीता करण के लिए चाय लेकर आती है। फिर करण और प्रीता जाते हैं। तभी गुरप्रीत प्रीता से आज काम से जल्दी आने के लिए बोलती हैं क्योंकि आज हमारे इधर महाशिवरात्रि की पूजा होगी। करण उनसे बोलता है कि आज हमारे घर में भी महाशिवरात्रि की पूजा है और आपके परिवार को पूजा में आना चाहिए। प्रीता करण से बोलती है कि अभी मेरी नौकरी को ज्यादा समय नहीं हुआ है और मैं जल्दी छुट्टी नहीं ले सकती है, इसलिए वो लूथरा हाउस में पूजा में आने के लिए मना करती हैं। करण और प्रीता वहां से चले जाते हैं। गुरप्रीत बोलती है करण और प्रीता साथ में अच्छे लगते हैं और उसे उम्मीद है कि भगवान उन दोनों को फिर से मिलाएंगे। लूथरा हाउस में राखी गिरीश से करण के बारे में पूछती हैं तो गिरीश उसे बताता है कि करण घर पर नहीं है। राखी दादी से करण को बुलाने के लिए बोलती हैं। पुजारी जी आते हैं। निधि बोलती है कि मैंने पूजा के पूरे सामान की सूची बना ली है। राखी निधि को देखती है और सोचती है कि निधि इस घर के बारे में कितना सोचती है और उसे इस घर की बहुत परवाह है। राखी ये फैसला करती है कि वो करण से निधि के बारे के बात करेगी कि निधि ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, न कि प्रीता। करण और प्रीता हॉस्पिटल आते हैं और वो प्रीता से बोलता है कि मेरे चेकअप कराने की कल की तारीख है, लेकिन मैं गलती से आज आ गया। फिर प्रीता करण को उसे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए धन्यवाद देती है। करण वहां से चला जाता है और प्रीता हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। राजवीर और शौर्य नीलामी के लिए जाते हैं। राजवीर अंशुमन की तरफ देखता है। राजवीर शौर्य से बोलता है कि हमें ये जमीन नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन शौर्य बोलता है कि हमें ये जमीन लेनी है। अंशुमन नीलामी में जीत जाता है। शौर्य नीलामी में हार के लिए राजवीर को दोषी मानता है और करण से राजवीर की शिकायत करता है। करण शौर्य से बोलता है कि इस बारे में तुमसे बाद में बात करता हूँ। करण डॉक्टर शर्मा के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे अपनी दादी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। फिर डॉक्टर शर्मा दादी के इलाज के लिए प्रीता का सुझाव देते हैं। करण डॉक्टर शर्मा से प्रीता को उसकी दादी के लिए नियुक्त करने के लिए बोलता है और डॉक्टर से रात को 8:30 बजे लूथरा हाउस में भेजने के लिए बोलता है। वह बोलता है कि आज हमारे घर में महाशिवरात्रि की पूजा है, इसलिए उस समय दादी को प्रीता की जरूरत होगी। दलजीत महाशिवरात्रि पूजा के लिए तैयार होती है और शनाया से पलकी के बारे में पूछती है। शनाया बोलती है कि पलकी देरी से आएगी। फिर वो दोनों लूथरा हाउस के लिए चले जाते हैं। पलकी राजवीर का इंतजार करती है और वो बोलती है कि जब तक मैं राजवीर से बात नहीं कर लेती हूँ, मेरा मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगेगा। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर शर्मा प्रीता के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो आज तुम्हें मेरे दोस्त के घर उसकी दादी के लिए निजी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जाना होगा। प्रीता बोलती है कि मुझे कोई समस्या नहीं है और वो जाने के लिए मान जाती हैं। फिर डॉक्टर शर्मा प्रीता को लूथरा हाउस का एड्रेस देते हैं। दादी बोलती हैं कि हमारा शौर्य बिल्कुल शिव जैसा है। राखी भी दादी की बात से सहमत हो जाती हैं। शौर्य उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है। राखी शौर्य की तारीफ करती है। तभी काव्या वहां आती है। फिर शौर्य काव्या को देखकर सोचता है कि कैसे काव्या ने उसके जूतों के बारे में सबसे उस समय बात की थी।